ഇല്ല. നമുക്ക് 4 ആള് മക്കള്, 4 ആളുടെ പോലെ ഇത് അനിയ. तो कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत सी बार ऐसा लगता है लाइफ में कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है वो रिजल्ट हमारे फेवर में देके जाए। लाइक मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ ट्रैवल का, बिकॉज मैं भी ट्रैवल के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हम ये सोचते हैं कि जब कहीं भी हम लंबे ट्रिप के ऊपर निकलते हैं तो हम एक प्लान को बना के चलते हैं कि भाई इस दिन मैं ये जगह ट्रैवल करूंगा, इस दिन मैं इतनी जगह ट्रैवल करूंगा, 3 to 4 प्लेसेस को मैं कवर कर लूंगा। बट होता क्या है, जब रियलिटी के अंदर हम प्रैक्टिकलिटी के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारी अलग जो हमने चीज़ सोची नहीं होती वो छोटी छोटी चीज़ें को फेस करना पड़ता है, जिसके कारण जो टाइम का डिले होता है ना, धीरे करते 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 वो ज्यादा हो जाता है। सपोज करो मैंने 3 चीजें सोची थी तो अब एक ही चीज हो पाई मेरे से। तो ये रियलिटी है। एंड इस बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ जो मैं आपको अभी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एंड एक्चुअली रियलिटी में मैं आप खुद ये सोचता हूँ कि कितना बढ़िया हुआ अगर ये मेरे साथ नहीं होता ना, तो मेरी ये ट्रिप थी ना लेस एडवेंचरस हो जाती और एक कहते हैं ना स्पाइसीनेस वो कम हो जाता। ऑल्दो मेरी पूरी ट्रिप में मैं अलग अलग लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने बातें शेयर करी है, लोगों से मिला हूँ, उनसे साथ बैठा हूँ, खाना खाया है, बट जो ये वाला चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ अभी हुआ, एंड ये हुआ कैसे कि मैं लेट हो गया था कहीं। तो ये भी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, तो मैं बताता हूँ आपको एंड आई होप कि आप एंजॉय करोगे स्टोरी को, इस पार्ट को। लेट्स अलाउ मी टू टेल माई स्टोरी। आफ्टर 2 days लॉन्ग ट्रेन जर्नी मैं कोयम्बटूर पहुंचा। एंड कोयम्बटूर एक ऐसी प्लेस थी जो कि मेरे दिल के काफी करीब थी, बिकॉज इधर एक ऐसा एक्सपीरियंस लेने वाला था मैं जो कि आपको फर्दर पार्ट के अंदर पता लगेगा। बट राइट नाउ जो मेरी जर्नी की स्टार्ट हुआ था वो दिल्ली से हुई थी, बट जो मैं बोलूंगा अपने एक्सप्लोरेशन का जो मेरा पार्ट था वो मेरा स्टार्ट हुआ था एक अदर प्लेस से। तो कोयम्बटूर एक तरीके से स्टॉप था, इसके आगे मुझे जाना था एक नई प्लेस पे, एंड उधर से मुझे अपनी जर्नी का स्टार्टिंग करनी काफी लंबे समय से मेरी बकेट लिस्ट के अंदर थी। एंड आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर दैट प्लेस, एंड दैट प्लेस इज नन अदर देन पलक्कड़। पलक्कड़ के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, जितनी ये जगह साफ सुथरी थी एंड नेचुरल थी, उससे कहीं ज्यादा इसने मुझे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस करवाए जो कि शायद ही कभी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे हों। जैसे हर कोई बंदा कोई भी जगह जाने से पहले हमेशा प्लानिंग करके जाता है कि उसको कौन सी जगह पहले कवर करनी है, कौन सी जगह बाद में कवर करनी है, वैसे ही मेरे साथ भी सेम हुआ था। तो मैंने पहले चीज सोच रही थी कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रैकिंग पे जाना है पलक्कड़ के अंदर, एंड देन आई विल गो टू दी मालफुदा डैम एंड कावा आइलैंड। इस तरह की मैंने चीजें सोच रही थी। तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 2 days का मेरा प्लान था कि मैं पलक्कड़ में रहूंगा। बट हुआ क्या, जैसे मैंने बोला था कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है यू कांट कंट्रोल एंड यू कांट इमेजिन द रिजल्ट्स। ओके, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है अगर आप सोचो कि उसका रिजल्ट आपके फेवर में हो तो ये तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। तो मेरे साथ भी सेम हुआ, एंड मैंने हेल्प ली इधर एआई की। तो उधर मुझे सजेस्ट किया गया कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रैकिंग के लिए यू हैव टू गो एंड यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफिस। ओके, एंड जो मुझे एआई ने बोला था कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उधर जाकर मुझे परमिशन लेनी होगी, एंड उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आपको बस लेकर जो नियर बाय बस स्टेशन है उधर से आपको सिविल स्टेशन जाना है। एंड इधर मैंने थोड़ी सी गलती अपने आप से कर दी कि मैंने सारा का सारा मैं निर्भर हो गया एआई के ऊपर। बट मैं थोड़ा सा अगर इधर दिमाग लगाता, थोड़ा सा अगर मैं मैप का चीजें चेक करता तो मुझे पता लगता कि मेरे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मेरे राइट साइड में है, ना कि मेरे लेफ्ट साइड में। इधर मैंने गलती कर दी, एंड इसके कारण मैं बस में जब गया, सिविल स्टेशन जब पहुंचा तो मैं ब्लैंक हो गया, बिकॉज उधर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ही नहीं, एंड इधर लैंग्वेज का बैरियर इतना ज्यादा था कि मैं अपने लोगों को बात समझा नहीं पा रहा था। ऑल्दो इंग्लिश जानते थे बट स्टिल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में बहुत से बंदे उधर नहीं जान रहे थे। एंड जब मैं सिविल स्टेशन पहुंचा तो उधर एक जगह थी पालाकड़ फोर्ट, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि पालाकड़ फोर्ट का जाने का मेरा कोई ऐसा विचार था नहीं, बिकॉज मेरा यह मानना है कि ट्रैवलिंग में ऐसे करना चाहता हूँ जो मैं अपना एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करूँ कि कल्चर को जान पाऊँ ढंग से। एंड पालाकड़ फोर्ट या इस तरह के टूरिस्टिक प्लेस दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी बेसिकली। तो मैं विलेज या मैं ट्रैकिंग ऐसी नेचर से रिलेटेड चीजों को ज्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो इधर मेरे पास ना 2 कंडीशंस आई। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो मुझे ट्रैकिंग पे जाना था जो धोनी विलेज के उधर थी, उधर 2 टाइम स्लॉट्स थे, एक 10:30 का था
एंड अदर वन इज 1:30। तो मैं जब पहुंचा था 9:30 के करीब टाइम हो रहा था उस टाइम, एंड मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में परमिशन लेनी था। मुझे ये लगा कि भाई पता नहीं कितनी चीजें लगेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, कितना टाइम लग जाए मे बी। तो उस समय मेरे को ज्यादा बजट का मैंने ऑप्शन सोचा नहीं, एंड मैंने सीधा ऑटो किया, ऑटो वाले को बताया, रास्ता दिखाया मैप में। एंड जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंचा तो उधर लोगों से मैंने बात करी एंड उनके ऑफिसर से बात करी, तो उन्होंने मुझे चीज बोली कि यू डोंट नीड एनी परमिशन, आप सीधा जाओ उधर एंड यू विल हैव टू पे 120 रुपीज एंड यू कैन स्टार्ट योर ट्रैकिंग। एंड उन्होंने टाइम स्लॉट्स के बारे में बताया जो कि मुझे पता था पहले से। एंड उधर से ही कुछ किलोमीटर आगे ही था सीधे रोड पे वो जगह। सब कहानी ना इधर से स्टार्ट होती है, सारी की सारी चीजें जो होती है वो इधर से स्टार्ट होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम प्लान करते हैं ना, वो जो पेपर में प्लान करते हैं और जो प्रैक्टिकल में होती है ना, वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट और अपोजिट होती है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, ऐसे नहीं कि हर बारी होती है। बट जब हम रियलिटी में किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मैंने सोचा था कि जब मैं पलक्कड़ पहुंचूंगा तो उधर से मैं पकड़ के डिफरेंट लोकेशन धोनी विलेज जाऊंगा एंड उधर ट्रैकिंग वगैरह करके फिर दूसरी जगह लोकेशन जाऊंगा, फिर उधर जाऊंगा। बट जब रियलिटी में मुझे पता चला, मैं उधर गया बस वगैरह लेने, तो एक तो हमारी भाषा इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो उसके बाद भी मैंने को पायलट की मदद ली और जो उसने मुझे सजेस्ट किया मैंने उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करा। बट स्टिल को पायलट तो भाई एआई है जो कि मिस्टेक करता है, और उसने खुद का बुलाया करने के बाद फिर मैं मिशन पे गया, क्योंकि मुझे परमिशन चाहिए थी एआई के अकॉर्डिंग। बट जब परमिशन के लिए मैं उधर गया तो मुझे उधर से पता चला कि जहाँ पर मुझे जाना है परमिशन मुझे उधर ही डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, इसके कारण जो मेरा 10:30 बजे का बैच था वो मिस हो गया एंड अब मुझे 1:30 बजे के बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड राइट नाउ आई एम इन दी धोनी विलेज एंड इधर मैं बस लुफ्त उठा रहा हूँ जगह का। अंकल जी 1:30 बजे की टाइमिंग है, 1:30। यस सर, दैट्स व्हाई वेटिंग फॉर दिस। ओके sir, is there any place so that I can drink coconut? Is there any? इधर नहीं है, इधर नहीं। ओके ओके वो ओलो कोड में। ओके 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 सर, इज देयर एनी प्लेस टू ड्रिंक वाटर? आई माय बोतल इज जस्ट वो प्लेस। ओके जस्ट ओके ओके। अब भाई मुझे तो समझ में नहीं आया जस्ट क्या है क्या नहीं है, लेकिन देखता हूँ क्या है। जस्ट साहब जी ने जस्ट तो बताया मुझे। अब यार हाँ, मैटर ख़त्म करने के लिए बस जस्ट के आगे हाँ करके रुक जाओ, ज़्यादा बेस्ट है। वो मैं देख लूँगा पानी तो मैं किधर से भर लूँगा, क्योंकि इधर पानी की ही ज़्यादा ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। इधर भाई इतनी कड़ाके की धूप है भाई, सही बता रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था दिल्ली में भाई ठंड क्यों पड़ती है इतनी ज़्यादा, अब मैं सोच रहा यार गर्मी क्यों पड़ती है इतनी ज़्यादा। तो मतलब कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है ना तो वो डिफ़िकल्ट तो क्रिएट करती है। चलो देखते हैं, अभी थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ विलेज के आगे पीछे जाने का और जगह घूमने का, थोड़ी सी आसपास देखता हूँ विलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्योंकि मेरे पास 1:30 बजे तक का टाइमिंग है। तो इधर देखता हूँ क्या है सिस्टम। A few moments later. इस वक्त मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना वो बहुत ही अलग चीज़ है, बिकॉज़ मैंने नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। मुझे पता था कि गर्मी होगी बट इतनी ज़्यादा होगी आई डोंट नो। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1:30 बजे तक का टाइम है, जब तक मुझे वेट करना है। आसपास की चीज़ें मैं देखता हूँ एंड ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लोर दिस स्मॉल विलेज। लेट्स सी, अब मैं आगे चीज़ें देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ा आगे होकर आता हूँ मैं, क्योंकि मेरी पानी की बोतल भी ख़त्म हो रही है और मुझे अभी ट्रैकिंग पे जाना है तो पानी तो चाहिए। A few moments later. अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ पानी का जुगाड़ करने, देखता हूँ कहाँ मिलता है पानी, बिकॉज़ मेरी बोतल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मुझे पानी की ज़रूरत है क्योंकि मुझे ट्रैकिंग पे जाना है। ये इधर के गाँव वाँव घर है। भाई इधर तो ऐसा पड़ा है सबके सब सुनसान, सुबह के टाइम ही, रात के टाइम तो पता नहीं क्या कहर ढाते होंगे लोग।
A few moments later. आंटी, अरे यार, आंटी, अरे भाई सुन ही नहीं रही। भैया, अंकल जी, आंटी जी, ओके प्लीज, थैंक यू। नमस्ते अंकल जी। ये वाटर के लिए। थैंक यू आंटी जी। भाई अब मैं बस थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ। ये लोग, ये जगह, सब कुछ इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है अभी तो। अभी ट्रैकिंग पे जाऊँगा जब देखते हैं पर डे का मेरे साथ क्या इन्वॉल्वमेंट हुई है। पहले मैं सोच रहा था ये ऐसे ढका हुआ होगा शायद, लेकिन ये पानी को साफ़ करने के लिए, बचाने के लिए इसके अंदर पानी है जिससे कि मिट्टी वगैरह ना जाए, ये पत्ते वगैरह ना जाए, साफ़ रहे पानी इसके कारण। और ये अभी मैं थोड़ा सा धोनी विलेज को ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लेट्स सी कि चीज़ें और कितनी बेटर होती है। मैंने पानी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली थी अपनी, एंड ये छोटे छोटे एफर्ट्स जो मैं अपने सोलो ट्रैवल के अंदर ले रहा था कि मैंने पहले फ़र्स्ट ट्राई किया किसी के घर पे जाकर, उधर से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं सेकंड वाले घर में गया, उधर से मुझे रिस्पांस मिला। आई नो कि मैं कहीं ना कहीं से पानी का जुगाड़ तो कर ही लेता, तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो थी नहीं। एंड पानी तो सिर्फ एक बहाना था, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक बेस बनाती है जिसके थ्रू मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकता था। एंड मैं अब कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस लेने वाला था जिसके कारण ही मुझे सोलो ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा पसंद है। One eternity later. जैसे मैं गांव घूम रहा था तो कुछ ही दूरी पे मुझे दो बच्चे दिखे जो कि एक नाले के अंदर मछलियां पकड़ रहे थे कपड़े की हेल्प से। तो उसके अंदर जब वो मछलियां पकड़ रहे थे तो उनसे मेरी कन्वर्सेशन हुई। इट इज़ वेरी स्मॉल, सो वेरी स्मॉल। ओके, बिकॉज फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा हेजिटेशन हुई, बट मैं जस्ट उनसे यही पूछ रहा था कि ये छोटी मछली आप खाओगे या किसी और पर्पस के लिए ले जा रहे हो। वो ये कह रहे थे कि इस छोटी मछलियों को वो पाल के बड़े करेंगे। आपको हिंदी आती है? नहीं। इंग्लिश? अच्छा। हाँ, आई नो कि ये बड़ा सिली क्वेश्चन था, बट ये मेरे मन में था तो इसलिए मैंने पूछ लिया कि आप हिंदी लैंग्वेज जानते हो। आई नो कि इसका आंसर वो नो ही करते, क्योंकि एक विलेज साइड में आप छोटे बच्चों से ये सवाल पूछोगे, वो भी साउथ में, तो वो इसका आंसर सिंपल नो ही कहेंगे। एंड मैंने जब इंग्लिश के लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि बहुत थोड़ी बहुत आती है उनको लैंग्वेज। ट्रैकिंग। एंड उसके बाद मैं अपने साथ कुछ चॉकलेट्स लेकर आया था, तो मैंने उनको चॉकलेट देकर उनसे कंफर्म किया कि आगे जाने से कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब आगे जा सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा जा सकते हो आगे। इसके बाद आगे जाने पर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसको मैं आपको बता तो सकता हूँ लेकिन दिखा नहीं सकता। एक्चुअली मेरे कैमरे की जो मेमोरी कार्ड था उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ क्लिप्स मेरी करप्ट हो गई। तो ये क्लिप्स मेरे पास रिकॉर्डिंग में थी उस टाइम, बट राइट नाउ आई डोंट हैव दैम। सो उधर मैंने जो चीज़ें देखी ना, एक चट्टान देखी जिसके ऊपर मैं बैठा था। काफ़ी टाइम मैंने पीसफुली 15-10 मिनट मैंने बिताए। पीछे छोटा सा झरना सा नदी सी बह रही थी। एंड थोड़ा सा दूर जाने पर मुझे एक ओपन फील्ड मिला जिसके चारों तरफ एक बेसिकली नारियल के पेड़ लगे हुए थे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अब बात आती है जब मैं वापस लौट रहा था ना, तो मेरे साथ कुछ एक ऐसी चीज़ हुई जो एक स्पाइसीनेस एक और एडअप कर दी मेरे एडवेंचर के अंदर। मेरा दिल केरल के एक छोटे से गांव में बीत रहा था जब मैंने कुर्सी पर बैठने की बात कही। लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी एक दीदी ने मेरी मदद करी, और जब मुझे खाना खाने का मौका मिला तो सांबर, राइस, अचार जैसी साधारण चीज़ों ने भी, उनकी मेहमान नवाजी ने मुझे ऐसा महसूस करवाया जैसे मैं उनके ही परिवार का हिस्सा हूँ। ये अनुभव मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल पल था जो कि मैं सोलो ट्रैवल के अंदर ही एक्सपीरियंस कर पाता। नहीं। നമുക്ക് നാലാള് ഉണ്ട്, മക്കള് നാലാളെ പോലെ
ഇത് അനിയ അനിയ Then what is that was sour thing? Nimbu, lemon. lemon that's Very good, very good. do you want some No, no. will you give one bottle No. I will take it. Lemon is very different from Delhi. yeah Yeah, what is this? lemon juice Okay. fine Okay, Fanta. yeah Okay. Fanta just Fanta like हाँ, Fanta. Fanta, हाँ. Mirinda, Fanta. like Fanta हाँ. that's all. Thank you. Take it. थोड़ा पिस्ता. This is very good for health. जब उन्होंने मुझे अपना पारंपरिक खाना खिलाया तो मेरा दिल भर आया। मैं भी अपने गांव का एक खास स्वाद उन्हें देना चाहता था, लेकिन मेरा बड़ा बैग जो कि रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में सबमिट था, तो उसके कारण मैं उनको नहीं दे पाया। लेकिन दिल से कुछ तो देना ही था। एंड उस समय मेरे पास सिर्फ ड्राई फ्रूट्स थे जो कि मैं अपने साथ लेके चला था। मुझे पता था कि वो लड्डू शायद उन्होंने पहली बार ही चखे होते, लेकिन इस पल ने मुझे सिखाया कि जुड़ाव भाषा और स्वाद से भी बढ़कर दिलों का आदान प्रदान होता है। अब आप ही बताओ कि अगर मैं लेट नहीं होता तो क्या मैं ये सारे एक्सपीरियंस इतने कम समय के अंदर ले पाता? मतलब ही नहीं था। तो हम बहुत सी बार ये सोचते हैं कि भाई मैं लेट क्यों हो गया, मेरे को तो टाइम पे जाना था। हाँ, ये पॉसिबल था कि अगर मैं टाइम पे जाता तो मैं 1 या 2 जगह और एक्स्ट्रा कर सकता था ट्रैकिंग के साथ। मैं नहीं कर पाया एंड मैं उसके लिए खुश भी हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये एक्सपीरियंस मिला मुझे, ये 4-5 जगहों का मेरा इकट्ठा एक्सपीरियंस मिल गया। मैं इसी एक्सपीरियंस के लिए तो सोलो ट्रैवल कर रहा था जो ये मुझे मिला इधर। एंड रियलिटी में एक चीज़ और बोलूँगा मैं, हम सब अपने पैसा जोड़ते रहते हैं कि भाई आगे चल के हम कभी ट्रैवल करेंगे या कभी हम कुछ करेंगे, या बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि ट्रैवल करने से होता ही क्या है, ये सिर्फ पैसों की बर्बादी है। तो मैं फिर आपको बोलूँगा कि ट्रैवल करने से आपको डिफरेंट कल्चर पता लगता है, लोगों के कैसे लोग रहते हैं, कैसे दुनियादारी है, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे के साथ हर अलग तरह का एडवेंचर होता है, हर बंदे के साथ अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर एक बंदा सेम जगह पे गया है तो ज़रूरी नहीं कि जो उसके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है आपके साथ भी सेम ही एक्सपीरियंस होगा। तो हमें ट्रैवल करता रहना चाहिए, अभी नहीं, हर 2 महीने में 3 महीने में निकल पड़ना चाहिए। इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत वास्ट है। अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे तो इंडिया में एटलीस्ट हम अलग अलग जगह जाएँ, अलग अलग विलेज जाएँ, तो आपको ज़्यादा जुड़ाव लोगों से, ज़्यादा एक कल्चर के बारे में नॉलेज मिलेगी अगर आप इस चीज़ के बाद प्रेमी हो तो। अगर आपको टूरिस्टिक प्लेस जाना है तो फिर तो उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं, वो आप देख के आ जाओगे, ख़त्म काम। इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन और आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो तो आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा, एंड वो सिर्फ विलेज ही प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड अभी ये फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो जो इसके आगे का पार्ट है जो मेरे ट्रैकिंग से है कंटिन्यू वाला, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आता हूँ जल्द से जल्द। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।